दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉलोनी में विज़िट कैसे करना चाहिए और कॉलोनी में जाके मटकियों को कैसे चेक करना चाहिए और कब कब कॉलोनी में जाना चाहिए और मटकियों को चेक करना चाहिए। कॉलोनी हो या आपके, अगर आप सेपरेट केज में अलग पाल रहे हैं तो अलग केज में आप जो मटकियां हैं उन्हें कैसे चेक करें और कब कब चेक करें और किस तरह से चेक करें, और चेक करने के बाद अगर कुछ लगता है तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातों पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। और उससे पहले आप मेरी कॉलोनी देख लीजिए कि क्या हो रहा है कॉलोनी में। तो ये नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। और ये देखिए मेरे सारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। और दोस्तों मैंने क्या करा था कि कुछ नए पट्टे जो है मैंने इसमें छोड़ दिए अभी फ़िलहाल जो है। हालांकि मैं इसमें नई ब्रीड छोड़ूंगा जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि बड़ा केज है तो इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से ये बढ़ते रहेंगे और उड़ने की जगह है इनको काफ़ी। ये देखिए आप, तो ये देखिए अभी मैंने 30 पट्टे छोड़े हैं इसमें, 30। लेकिन कॉलोनी थोड़ी सी ये उससे बड़ी है तो इसलिए 30 जो है इसमें मालूम भी नहीं पड़ रहा कि है कहाँ। अभी तो मुझे स्टिक वगैरह पर्च भी लगाना है इसमें। ये अभी एंगलों पे बैठे हुए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, और ये नीचे देखिए आप, ये बैठे हुए हैं। ये सब नए पट्टे हैं। जैसा मैंने बताया ये 30 पट्टे हैं तो मैंने इनको छोड़ दिया था। कुछ वो बैठे हुए हैं। अब ये क्या है कि कॉलोनी के साइज़ के हिसाब से होता है दोस्तों, तो इसलिए ये मालूम नहीं पड़ रहा है इसके अंदर के इतने बर्ड्स हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कॉलोनी के अंदर और देखते हैं कि कॉलोनी में किस तरह से, जैसे मैंने बताया था आपको कि मटकियाँ वगैरह, मटकियों को देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कॉलोनी के अंदर। अब दोस्तों हम आ गए कॉलोनी के अंदर और ये देख लीजिए, पहले आप बर्ड्स को देख लीजिए, क्योंकि दोस्त और भाई कहते हैं कि हमें आपके बर्ड्स अच्छे लगते हैं तो बर्ड्स दिखाया करिए। तो मैं इसलिए बर्ड्स ज़रूर दिखाता हूँ हर बार। तो दोस्तों देखिए अब हम मटकियों को देखते हैं। तो अब हम इस मटकी को देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो पड़ा हुआ है मटकी के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये बच्चे तो हैं ही, उसके अलावा अंडे हैं और फिर ये कुछ इस टाइप की बीट पड़ी हुई है। तो ये जो सूखी सूखी बीट होती है ये देखिए आप, ये सूखी सूखी जो बीट होती है वो पड़ी हुई है। तो ये बीट जब सूख जाती है तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हो जाती है। तो ये टुकड़े टुकड़े जो हो जाते हैं बीट के, तो इस मटकी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। इसको अगर 15-20 दिन भी साफ़ ना करें तो कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ कई मटकियाँ ऐसी हैं जिन्हें मैं साफ़ ही नहीं करता हूँ और साफ़ नहीं करता हूँ, और फिर बाद में जब 15-20 दिन 25 दिन हो जाते हैं तो बर्ड्स उनको अपने आप साफ़ कर लेते हैं। तो ये भी मटकी उसी तरह की है, इसको भी मैंने साफ़ नहीं करूँगा अब। और क्योंकि ये गर्मी भी बहुत हो रही है तो कुछ मेरा सोचना ऐसा भी रहता है कि ये बीट होती है तो इससे थोड़ा सा ठंडक बनी रहती है। और मटकी जो है पूरी तरह से गर्म जो होती है तो उसकी गर्मी, जो मटकी की जो गर्मी होती है वो डायरेक्ट मटकी की सतह जो होती है गर्म जो हो जाती है तो वो डायरेक्ट बच्चों को नहीं लगती है। तो इसलिए मैं ये सफाई नहीं कर रहा हूँ और ये बर्ड्स अपने आप सफाई कर लेते हैं। ज़्यादातर मेरी कॉलोनी में खुद ही यही होता है कि बर्ड्स अपने आप सफाई करते रहते हैं और सफाई कर कर के नीचे जो है कि बीट्स जो होती हैं, बीटें जो होती हैं उनको नीचे गिराते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि नीचे कैसे गिराते हैं ये। दोस्तों अगर हम ये देखें, फर्श देखें, तो फर्श पे आपको दिख रहा होंगे ये बीट के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए इसमें भी ये गिरा दिया है, ये चावल का कटोरा था। और ये देखिए ये टुकड़े पड़े हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये सब बीट के टुकड़े हैं जो कि इन्होंने गिराए हैं बर्ड्स ने। और ऐसे ही अब हम दूसरी मटकी देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इसका तो एक बच्चा, 2 बच्चे हैं इसके, और इसकी भी सूखी सूखी बीट है। तो सूखी जिसकी बीट होती है तो ऐसी मटकी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। मटकी वो वाली साफ़ करने की ज़रूरत होती है जो कि गीली मटकी होती है। तो गीली मटकी को साफ़ करें, ना कि ऐसी मटकी को साफ़ करेंगे तो कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा बीट हो गई हो या बहुत ज़्यादा भर गई हो तो उसको भी पूरी साफ़ ना करें, आधी साफ़ कर लें, यानी कि आधी बीट निकाल दें, ऐसा करना चाहिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये समंदर झाग रखा हुआ है और ये मैंने रखा था और देखिए ये खाना शुरू करा है बर्ड्स ने।
ये आपको अलग ही दिख रहा होगा कि ये खाया हुआ है। जबकि कुछ भाई कहते हैं कि हमारे यहाँ समंदर झाग नहीं खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये पीओपी का जो होता है ना कैल्शियम ब्लॉक वो नहीं खाते हैं। जबकि मेरे यहाँ देखिए ये हर चीज़ खाते हैं। ये बहुत बड़ा था, ये उसको खा के छोटा कर दिया उन्होंने। ये लाहौरी नमक है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मेरे केज में हमेशा पड़ी रहती हैं दोस्तों। तो वीडियो बनाते बनाते मैं ये चीज़ें भी दिखाता रहता हूँ। ये देखिए ये पूरा बड़ा था और काफ़ी बड़ा था ये, जैसे कि जो डिस्पोजल गिलास होता है उसमें बनाया था मैंने। ये कैल्शियम मिला के पीओपी वाला, ये भी खा के इतना छोटा कर दिया इन्होंने। अब दोस्तों ये मटकी देखते हैं आप। ये देखिए इस मटकी में अंडे आ गए हैं और इसने मादा ने फिर से अंडे दे दिए हैं। इसके पुराने बच्चे भी मौजूद हैं। और ये देखिए इसने खुद ही मटकी साफ़ कर ली और हल्की हल्की बीट थी तो उसके अंदर इसने अंडे दे दिए उसके ऊपर। और इसे साफ़ करने की अब ज़रूरत नहीं है, अब इन्होंने अंडे दे ही दिए। तो ऐसा होता रहता है। ये जो अच्छे जोड़े होते हैं वो तो अपनी मटकी की सफाई खुद ही करते रहते हैं, आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब ऊपर से ये सफाई कर दूंगा। ये थोड़ी सी जो ऊपर गंदी हो रही हैं मटकियाँ, या फिर दूसरी लगा दूंगा इनकी जगह पे बदल के। अब दोस्तों आपको मैं एक और मटकी बताऊंगा ऐसी के जो कि अपने आप साफ़ कर लिए। ये देखिए ये बच्चे कितने अच्छे बड़े बड़े हैं और अपने आप जो है कि मटकी साफ़ कर ली है मादा ने। और ये देखिए ये नर मादा मिलके भी कर लेते हैं, कभी कभी मादा ज़्यादा करती हैं, मटकियाँ साफ़ करती हैं। ये देखिए कितनी साफ़ मटकी पड़ी हुई है, इसको मैंने साफ़ नहीं करा, ये तो मादा खुद ही कर लेती हैं। और जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गंदगी लगे, जैसे मैंने बताया आपको कि सूखी हुई बीट भी और बहुत ज़्यादा है, आधी मटकी भरी हुई है, तो आप उसे साफ़ कर दें। लेकिन पूरी साफ़ फिर भी ना करें, अगर सूखी हुई बीट है थोड़ी बहुत छोड़ दें तो ठीक रहता है। मेरे समझ से तो ऐसे ही करना चाहिए। अब दोस्तों देखते हैं ये मटकी, और इस मटकी में देखिए आप ये अंडे हैं और ये मटकी भी साफ़ कहेंगे बिल्कुल। इसको साफ़ कर करा के और अंडे दे दिए और उस पर बैठ गई मादा। तो जो मैंने बताया ना आपको कि बर्ड्स धीरे धीरे फिर खुद सीख जाते हैं और फिर करने लगते हैं साफ़। और ये मटकी देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी बीट है, लेकिन ये बच्चे जो हैं कि आपको दिख रहे होंगे कि बच्चे ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब सूखी बीट होती है तो आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। अब आप ये मटकी देखिए दोस्तों, ये गीली हो रही है, हल्की सी, लेकिन अब इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो पहले गीली हो रही थी तो मैं इसे साफ़ करता रहा था, हर तीसरे चौथे दिन में इसे साफ़ कर दिया करता था। अब देखिए माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे हो गए, बढ़ गए हैं। तो अब इतनी गीली नहीं हो रही, लेकिन दिख रही है हल्की सी, आपको नीचे जो दिख रही होगी। तो अब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं हो रही दोस्तों। अब इनके पैर ज़रूर देख लेते हैं कि पैर गंदे हैं कि नहीं है। बच्चों के पैर ज़रूर देख लेना चाहिए। ख़ास तौर से पैरों में गंदगी लग जाती है, बीटें लग जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कॉलोनी में एक दिन बीच तो ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। एक दिन बीच आके देखना चाहिए मटकियों को। और क्या होता है, कभी कोई बच्चा मर जाता है तो वो फिर सड़ने लगता है अगर ज़्यादा दिन हो जाते हैं। तो इसलिए एक दिन बीच आके देखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब ये मटकी देखिए दोस्तों, इसमें बच्चे हैं, बच्चों की सेहत भी अच्छी है, अच्छे खासे बच्चे हैं। अब अगर मटकी ठीक है और मटकी में सूखी बीटें हैं तो कम से कम बच्चों को ज़रूर देखें। मटकी साफ़ करने से ज़्यादा बच्चों को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। मटकी एक बार साफ़ ना करें, लेकिन बच्चों को साफ़ ज़रूर कर दिया करें। तो बच्चों को देखना ज़रूरी है। बच्चों की चोंच जो होती है, चोंच में बीटें चिपक जाती हैं, चोंच में बीटें भी चिपकती हैं। और ये बर्ड्स जो फीड कराते हैं, जो माँ बाप फीड कराते हैं इनके, तो वो भी फीड जो होता है वो चिपक जाता है इनकी चोंच में। तो चोंच साफ़ कर दें, पैर साफ़ कर दें, या और भी कहीं गंदगी लग रही हो तो बच्चों को साफ़ कर दें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, नहीं तो बच्चे मर जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि कॉलोनी में जो है कि एक दिन बीच आना ज़रूरी है। एक दिन बीच तो गर्मियों में तो एक दिन बीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मर जाते हैं। अगर कोई से बच्चे तो वैसे भी जब कॉलोनी होती है तो एक न एक दो कभी कभी मर जाते हैं। तो बच्चे जब मर जाते हैं तो फिर वो ख़राब होने लगते हैं, और जब ख़राब होने लगते हैं या सड़ने लगते हैं तो फिर दूसरे बर्ड्स को भी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। और दोस्तों जब कॉलोनी में जाया करें तो ये सामान ज़रूर ले जाया करें। चिमटा जो होता है ना, चिमटा मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, चिमटा ले जाएं। और ट्रे जो होती है कचरा फेंकने की वो ले जाएं, यानी या जिसमें आप बच्चों को फेंक सकें रख के, तो वो एक बर्तन ले जाएं। अगर आप कॉलोनी में बर्ड्स पालते हैं तो ऊपर जो मटकियाँ लगी हैं उन्हें देखने के लिए मोबाइल ले जाएँ, उल्टे कैमरे से देख लें, या फिर आईना ले जाएँ। तो इस तरह के सामान ले जाएँ दोस्तों, तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में।